Free astrology course session 5. Let's get started. The topic for today is really important. इससे पहले हमने जितना पढ़ा और आज के बाद हम जितना पढ़ेंगे, आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी और के पास पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं है, पीरियड. गेटिंग माई पॉइंट. इसको आप सिर्फ सीख के नहीं, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ पे, जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, यू विल बी कमिंग टू मी एंड थैंकिंग मी फॉर टीचिंग यू गाइज दिस, एंड यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर अप्लाइंग दिस ऑन योर लाइफ. क्योंकि मेरी लाइफ वहीं से चेंज हुई है, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रही हूँ. ठीक है, इसको अगर आपने कर लिया, आपकी वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स ट्रमेंडसली इंप्रूव होएगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रमेंडसली इंप्रूव होगा, ट्रमेंडसली. एंड यू विल बी लाइक, है इसका तो कोई लॉजिक इस चीज़ के साथ कैसे कनेक्ट हुआ, पता नहीं. हम आज बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लगन लॉर्ड, लगन प्लैनेट्स. एक बार फिर से बता देती हूँ, ये आपका चार्ट है. ठीक है, ये आपके 12 हाउसेस है. ये आपका है फर्स्ट हाउस. अब तक आपको पता होना चाहिए, आपका फर्स्ट हाउस है और ये आपका लगन है. ठीक है, हम आज इसमें कौन सा साइन बैठा है, उसकी क्या लॉर्डशिप है, मतलब कौन सा प्लैनेट उसको असाइंड है. ठीक है, और या अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है, इन एनी केस. ठीक है, इन सब चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया आपकी लाइफ में, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं आपको नहीं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. और मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको, क्यों मैंने ऐसा बोला. आई डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ एनीवेयर दो, बट कुछ एग्जाम्पल समझाने के लिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लो यहाँ पे मेरे चार्ट में अगर एरीज राइजिंग है, ठीक है, तो एरीज का लॉर्ड कौन हो जाता है, मार्स. ठीक है, मार्स होता है आपका एनर्जी. अब तक आपको पता होगा, एनर्जी मतलब जिम, एक्सरसाइज, इन सिंपल टर्म्स ये वाली चीज़ होती है. ठीक है, आज से 7 साल पहले 2018 में मैंने अपनी जॉब्स को क्विट करा था कि मेरे से नहीं हो रही जॉब्स, मुझे नहीं करनी, मुझे घर आके क्या करना है मुझे नहीं पता. मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ज़्यादा नहीं करती थी, टैरो में तो मैं बिलीव ही नहीं करती थी, बट मैं ये नहीं बोलती थी फेक है, बट मैं ये भी बोलती थी कि मुझे नहीं पता, मेरे को ज़्यादा बिलीव नहीं है. और एस्ट्रोलॉजी भी हाँ ठीक है, घर वाले कभी कभी दिखा देते थे पंडित को, दैट वॉज ऑल. तो मैं इन दोनों की हेल्प तो ले ही नहीं सकती थी ना, टैरो और एस्ट्रोलॉजी की. उस टाइम पे मैंने इंस्टिंक्टिवली, मेरी इंस्टिंक्ट, मेरी इंट्यूशन, आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई सोल, जिसकी वजह से आई हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट बाय फॉलोइंग इट, नॉट जस्ट बीइंग कनेक्टेड टू इट, बट वट एवर माई सोल हैज टोल्ड मी टू डू, आई हैव जस्ट डन दैट. तो मुझे इंस्टिंक्टिवली ऐसे लगा, जब मैंने जॉब्स क्विट करी, मैं घर आई, मुझे तो ये तो नहीं पता था क्या करना है, बट मुझे इंस्टिंक्टिवली लगा कि जिम जाना है मुझे, बस जिम जाना है. मुझे पता नहीं क्या भूत सवार हुआ था कि मुझे बस जिम जाना है, बॉडी टोन करनी है, हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी थॉट्स लाने हैं, पॉजिटिव थॉट्स, और आई वांट अ हेल्दी रूटीन, हैप्पी, ऑल ऑफ दैट. बट जिम मेरी प्रायोरिटी बन गया था, पता नहीं क्यों. फर्स्ट हाउस, ठीक है, लगन, एरीज का लॉर्ड मार्स इज जिम. ऑफ कोर्स जब मैं अपनी लाइफ को जब मैंने सरेंडर कर दिया गॉड को, तो गॉड लाइक काइंड ऑफ इंस्टिंक्टिवली टोल्ड मी व्हाट टू डू. बट वो समझने के लिए आपकी फिर वो इंस्टिंक्ट उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. अब नहीं होती तो उस केस में हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को यूज़ करते हैं. अब मेरे पास तो प्रूफ है, क्योंकि क्रॉस चेक हो गया, क्योंकि आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. वहीं से अब आप बोलोगे कि ठीक है जिम गए तो आपकी हेल्थ भी फ़र्क पड़ा होगा. नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे टैरो जिम की वजह से मिला था. ठीक है, मुझे टैरो जिम की वजह से मिला है. तो मेरा करियर जो उसके बाद डेवलप हुआ, वहाँ टैरो से जर्नी स्टार्ट हुई, वो कैसे हुई, जिम की वजह से शुरू हुई थी. हेल्थ ऑफ कोर्स बेटर हुई, बहुत सारे और एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के वो बेटर हुए, नॉट गोइंग इनटू द पर्सनल डिटेल्स. सो जस्ट सेइंग दिस दैट फर्स्ट हाउस पे काम करना मतलब अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना, बात ख़त्म. ठीक है, ओके. अब अगर इतनी मोटिवेशन मिल गई हो तो अपनी लाइफ पे इस पे काम कर लो. ये बाकी सारे हाउसेस खुद ही हैंडल होने लग जाएंगे, आपको खुद समझ आने लग जाएगा. जैसे कि सेवन्थ हाउस आपका स्पाउस है, सेकंड आपकी फैमिली है, थर्ड सिबलिंग्स है, फोर्थ आपके मदर है, फिफ्थ आपके चिल्ड्रन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तब तक आपको याद होगा, अगर आपने खुद के साथ ही रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करा, तो इन सब के साथ कैसे डेवलप करोगे, क्या करोगे, क्या होगा. इसीलिए नहीं हो रही है चीज़ें. ठीक है, चलो बात करते हैं. अब मान लेते हैं
मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। अगर हमारा टाइम अप हो जाए बाद में तो फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो कि इसको पढ़ना कैसे है, और वैसे भी इन जनरल अगर आपको बाद में देखना हो तो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करती हूँ। कूल, ठीक है, जूम्ड है। हाँ चलो। नाउ अगर आपका फर्स्ट हाउस में एरीज साइन है, ठीक है, क्या हो गया, अगर आपका फर्स्ट हाउस में एरीज साइन है, ठीक है, तो उसका लॉर्ड कौन हो गया, मार्स। हमने वही बात करी कि उसकी जो कोर टेंडेंसी है वो एक्शन या करेज, ठीक है। बट अगर आप उसको पॉजिटिवली नहीं यूज कर रहे हो, मतलब मान लो कि अगर मेरा एरीज था, जैसे मेरे अभी चार्ट में बताया, उसका लॉर्ड मार्स है, और अगर मैं एक्शन या करेज नहीं शो करती उस टाइम पे, जॉब्स में मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो जब मैं जॉब्स में फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मैंने अगर वो रिस्क नहीं लिया होता, करेज नहीं दिखाया होता उसको छोड़ने का फॉर एग्जाम्पल, या एक्शन नहीं लिया होता, उसके बाद रिस्क लेने के बाद हार्ड वर्क भी करना होता है, तो मेरा शैडो साइड आता मार्स का। मैं जिम नहीं जाती तो मेरा गुस्सा बढ़ता, एंगर, इम्पल्सिव डिसीजंस, ये सब चीज़ें होती। बट क्योंकि एक्शन और करेज ले लिया था तो वही चीज़ डेवलप हो गई, वही चीज़ कन्वर्ट हो गई टूवर्ड्स दिस ग्रोथ, टचवुड, विच यू आर सीइंग राइट नाउ, ठीक है। जीरो से यहाँ तक पहुँचना। और इसके बाद मैंने ये इंस्टाग्राम पे नहीं बताया, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो लोग सुन रहे हैं, कि अभी जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पे, इसके बाद जो हम सीरीज करने वाले हैं वो है दैट हाउ डिड आई रीच टू दिस पॉइंट इन ऑन इंस्टाग्राम, और फ्रॉम 0 to 1 lakh फॉलोअर्स, और इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक। और अगर आपको वो करना हो तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के फर्स्ट हाउस पे काम करना है। ये सिर्फ इस वीडियो पे मैं बता रही हूँ, अभी तक मैंने ये रिवील नहीं करा है, तो आप इसको अप्लाई करें। और अगर आपको भी अपना कुछ स्टार्टअप करना है या कुछ भी करना है या जो भी है, यू विल नो द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्किंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट हाउस लेटर ऑन, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है वीडियो, ठीक है। तो अगर उसको मैंने पॉजिटिव साइड पे लिया था तो इट गॉट टर्न्ड इनटू एक्शन एंड करेज, अदरवाइज इट वुड हैव गॉटन टर्न्ड इनटू एंगर, इम्पल्सिव डिसीजंस और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब अगर आपके फर्स्ट हाउस में एरीज और आप बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस हो रखे हो, तो फिर उसकी रेमेडीज क्या है। डेली फिजिकल एक्सर्शन, जिम, वही मैंने किया था जब मैं आई वॉज लॉस्ट फ्रॉम जॉब्स, मुझे नहीं पता क्या करना है, ठीक है, एक इंस्टिंक्ट थी जिम जाना है, तो मैंने क्या किया, डेली फिजिकल एक्सर्शन वहाँ से शुरू किया। प्रैक्टिस कंट्रोल डिसिप्लिन, ठीक है, खाने में, सोने में, आपका स्लीपिंग टाइम, आपका डेली हैबिट्स, आपके थॉट्स, इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करा मैंने उस टाइम पे, ठीक है। बिल्डिंग अ पॉज हैबिट, अवॉइडिंग रिएक्टिंग इंस्टेंटली। आई जस्ट स्टॉप्ड लाइक गिविंग एक्सप्लेनेशंस टू एनीबडी हु सेड कि ये काम करेगा नहीं करेगा। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, बस मेरी एनर्जी सिर्फ काम में जा रही थी। मैं किसी के भी थॉट्स को एंटरटेन नहीं करी थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये काम करेगा कि नहीं करेगा, जो रिस्क मैंने लिया था जॉब छोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये तो एक वो चीज़ है। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, टॉरस। टॉरस का लॉर्ड कौन होता है, वीनस, शुक्र। टॉरस इन जनरल अगर आपका अच्छा, वीनस अगर आपका अच्छा होगा टॉरस, तो वहाँ आप स्टेबल होके कंफर्ट जोन में रहोगे, ठीक है। ये आपकी जनरल आपकी पर्सनालिटी होगी अगर टॉरस आपका लगन है। मैं लगन साइन की बात करें फर्स्ट हाउस में, अगर ये नहीं होगा सॉर्टेड तो फिर आपको लेजीनेस होगी, अटैचमेंट इश्यूज होंगे, ठीक है, टूवर्ड्स योर रिलेशंस। तो वहाँ पे रेमेडी क्या है, क्रिएट समथिंग एस्थेटिक, आर्ट, म्यूजिक, मतलब कुछ आर्टिस्टिक करना शुरू करो, पेंटिंग करना शुरू करो। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप टॉरस लगन वाले हो तो आप में कुछ आर्ट नहीं है। गाने का होगा, डांसिंग का होगा, पेंटिंग का होगा, बहुत सारे आर्ट्स होते हैं आजकल। तो आपको आर्ट, म्यूजिक, कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, कंज्यूम कम करना है और क्रिएट ज़्यादा करना है, ठीक है। लिमिट ओवर इंडल्जेंस इन फूड, ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी है, ये आपकी रेमेडीज हैं, ओके। कीप अ रूटीन विद स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स, कोल्ड शावर, डिसिप्लिन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो एरीज ही आपका लगन था और मार्स आपका लॉर्ड है, मार्स कहीं और बैठा हुआ है, ओके। तो आपने ये वाले काम तो करने ही हैं, बट मान लो वीनस आके वहाँ बैठ जाता एरीज राशि में, मतलब यहाँ पे एरीज है, यहाँ पे आके वीनस बैठ गया, तो इसका लॉर्ड हो गया मार्स, और मान लो मार्स बैठ गया आपके सेकेंड हाउस में, ठीक है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। अगर मार्स इसका लॉर्ड है और मार्स आपका सेकंड हाउस में चला गया और यहाँ पे वीनस भी आ गया, तो आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो जो मार्स वाली चीज़ है, जिम जाना है, ये सब करना है, अपने एंगर को कंट्रोल रखना है, वो तो है ही है, बट आपको वीनस वाली चीज़ें भी करनी है, आर्टिस्टिक चीज़ें करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 3 से 4 प्लैनेट्स आ गए फर्स्ट हाउस में, वीनस भी आ गया, सैटर्न भी आ गया, मून आ गया, मान लो व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। तो फिर ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी किसी
किसी के भी फर्स्ट हाउस में ज़्यादा प्लैनेट्स आ जाते हैं ना, वो कंफ्यूज्ड होते हैं, कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटीज़ होती है वो जनरली वो कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, उनको समझ ही नहीं आता। अब इसी में मान लो कोई प्लैनेट एक्सॉल्ट है, डेबिलिटेट भी हो गया, वो तो इंसान ही कंफ्यूज है, उसकी गलती भी नहीं है, उसको गाइडेंस चाहिए, तो ये उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये तो करना ही है जो आप जिम जाने वाला काम कर रहे हो, बट आपको फिर कुछ आर्टिस्टिक भी क्रिएट करना है, आपको सैटर्न से रिलेटेड भी काम करने, जो ऊपर चार्ट में दिया होगा, कैप्रिकॉर्न में दिया होगा ना, इसमें ये, और एक्वेरियस में दिया होगा। फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग, एक्सेप्ट स्लो ग्रोथ, और अगर दूसरा चीज़ हो गया वर्क इन कम्युनिटीज़ या एनजीओज में काम करना, अपना बेसिकली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाना, यहाँ से जीरो से शुरू करना, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई और प्लैनेट आ गया, मून आ गया, मून किसका लॉर्ड होता है, कैंसर का, तो फिर आपको एक फिक्स डेली रूटीन बनाना ही है, आपको टाइम पे सोना है, आपको टाइम पे जागना है, आपको मेडिटेशन करनी ही करनी है। तो अब आप बोलोगे कि यार दिन में इतना सारा कौन करे, बेसिकली ना दिन में ये सब कुछ करना होता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है, कौन सा ये है, बस उसी को करके नहीं ख़त्म करना होता है। Since the time I have quit my jobs, I do a lot of other things also. If I read books तो मेरा मर्करी बेटर हो रहा है, ठीक है। If I'm making these videos तो मेरा मर्करी कम्युनिकेशन भी बेटर हो रही है, बट क्योंकि मेरी पब्लिक अपीयरेंस हो रही है तो मेरा वीनस भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आई एम यूजिंग इट फॉर द गुड वर्क, ठीक है। मार्स, गोइंग टू द जिम, चैनलाइजिंग माई एनर्जी इनटू सम रिस्क टेकिंग, लोगों को एक्शन लेकर के आगे बढ़ाना, तो मेरा मार्स अच्छा हो रहा है। सन अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं लीडरशिप वाले क्वालिटीज़ को एनहांस कर रही हूँ। सैटर्न मेरा अच्छा हो रहा है बिकॉज आई एम डूइंग दीज थिंग्स डेली, तो मैं डिसिप्लिन शो कर रही हूँ, एटलीस्ट किसी एस्पेक्ट में तो शो कर रही हूँ लाइफ के, तो मेरा सैटर्न अच्छा हो रहा है। तो बेसिकली करना तो हमको लाइफ में ये सारे प्लैनेट्स को सेटिस्फाई होता ही है। बट चलो अगर आप वो नहीं कर सकते तो फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है, अगर प्लैनेट बैठा है तो उससे रिलेटेड काम कर लो, और अगर बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं तब तो आपको सारे के सारे प्लैनेट्स के जो यहाँ पे रेमेडीज दे रखी है प्लैनेट्स के साइड में देख लेना, वो आपको करनी है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बोल देती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो इनकेस हमारे पास टाइम अगर निकल जाता है तो। वर्गो टू पाइसेस, 1 सेकेंड, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में भी पढ़ सकते हो। आपको मैंने ये समझा दिया कि ये पढ़ना कैसे है, ठीक है। सेम वे अगर आपका जेमिनाई है, लगन आपका, और उसका लॉर्ड कौन है, मरकरी, तो अगर आपको याद है जो पिछले सेशन में पढ़ाया था, तो कम्युनिकेशन आपका बेसिस है, क्यूरियोसिटी है। मरकरी एक छोटा बच्चा होता है, बेसिकली बच्चे को बोलते हैं, तो थोड़ा सा चंचल होता है वो, तो उसीलिए अगर आपकी जो मरकरी पॉजिटिवली है और आप उसको यूज़ कर रहे हो रीडिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, चैनलाइज्ड है, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप क्यूरियस होगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बट अगर वो अनचैनलाइज्ड है, आपका अफ्लिक्टेड है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो स्कैटर्ड होगा आपका फोकस, फिर आप बहुत चंचल होगे, फिर आप बच्चे की तरह होगे, हर वक्त आप अपना दिमाग बदलते रहोगे, ठीक है। अब इसकी रेमेडी क्या है, डेली राइटिंग, जर्नलिंग। ऐसे लोगों के लिए जर्नलिंग बहुत अच्छी होती है। जर्नलिंग मतलब नोटबुक लो, अपने थॉट्स लिखना शुरू करो डेली बेसिस पे, क्या समझ आ रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्या बॉदर कर रहा है, ये सब चीज़ों को लिखना शुरू करो, ठीक है। लर्न वन स्किल डीपली। बहुत देखा है मैंने, मरकरी जिनका होता है उनको बस नॉलेज गेन करनी होती है बहुत ज़्यादा, इधर उधर उधर इधर से, बट उनके पास कोई भी जनरली एक ऐसी स्किल नहीं होती जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रो हैं। और इनकी रेमेडी ही ये है कि ठीक है आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट किसी एक स्किल को ऐसा पिक करो जिसमें आपसे अच्छा कोई नहीं है, मरकरी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। कैंसर, मून, फिक्स अ डेली रूटीन, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने रूम के अराउंड अपना रूम एक अच्छा पॉजिटिव सुकून वाला एरिया बना के रखोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाउंड्रीज आपको बनानी है। ये बहुत इमोशनली होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, लेकिन इसी केस में इनका फ़ायदा उठ जाता है, तो फिर मूड स्विंग्स, डिपेंडेंसी भी आ जाती है और वो सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। गोइंग विद लियो, लियो का लॉर्ड है सन, तो सन को चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज़, तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ लेनी ही चाहिए। टीचिंग, लियो होता है फिफ्थ साइन, फिफ्थ हाउस क्या था, टीचिंग, तो आपको टीचिंग करनी चाहिए, तो टीचिंग में लीडरशिप भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। बट अगर आपने ये नहीं करा तो आपको ईगो वैलिडेशन सीकिंग की आदत पड़ जाएगी और ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो एज आई ऑलवेज से, एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो दो धारी तलवार है, आप कैसे यूज़ करते हो डिपेंड वो करता है। अब सन को अगर आपको अच्छा करना है तो वेकअप अर्ली, ठीक है, टाइम पे उठो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल्स लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। तो
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक फिक्स टाइम पे उठो और आपका एक डिसिप्लिन हो, एक पंक्चुअलिटी हो, जो सन की कोर ट्रेट है. सन इज लाइक कि उसको एक फिक्स टाइम पे वो निकलता है, फिक्स टाइम पे उसका पीक होता है, फिक्स टाइम पे वो चले जाता है. तो सन रूल्ड या लियो जो हैं उनके पास एक ऐसा रूटीन होना चाहिए, और किसी के पास हो या ना हो. ठीक है. सो डू एक्ट्स ऑफ सर्विस विदाउट रिकग्निशन, ताकि वहां पे आपकी ईगो जो है उसको थोड़ा कंट्रोल मिले. जब आप ये करोगे आपको ईगो को आपकी वैलिडेशन चाहिए होगी, बट अगर आप इसको बिना रिकग्निशन के करोगे धीरे धीरे वो कंट्रोल में आने लगेगी. ठीक है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. वर्गो का लॉर्ड भी है मरकरी, और जेमिनाई का लॉर्ड भी मरकरी था. ठीक है. लेकिन जेमिनाई का जो लॉर्ड है मरकरी वो है कम्युनिकेशन वाला, चंचल बच्चा. बट जो वर्गो का लॉर्ड है मरकरी ये है एनालिसिस, डीप किसी चीज में जाना, प्रिसिजन. ठीक है. सर्विस, औरों के लिए काम करना. ठीक है. जॉब, 6th हाउस 6th राशि इज वर्गो. बाय नाउ यू शुड नो दिस. तो 6th हाउस क्या था आपका? जॉब. जॉब हो गई आपकी, सर्विस हो गई टूवर्ड्स पीपल. ठीक है. अगर ये अच्छा है तो आप एनालिसिस अच्छा करोगे, रिसर्च भी कर सकते हो. यू विल बी वेरी प्रिसाइज विद योर वर्क, यू विल बी वेरी परफेक्टली इन डेप्थ विद योर वर्क. बट अगर आपका मरकरी आपका अफ्लिक्टेड है इस केस में, तो आप मतलब मरकरी मान लो आपका डेबिलिटेटेड बैठा है आपके चार्ट में कहीं पे, तो आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है, परफेक्शनिज्म होगी. आप ओवर थिंकिंग, आप अपने लिए नहीं परफेक्शनिस्ट हो गए. बेसिकली आप ये नहीं करोगे कि इसमें क्या होता है कि आप अपने लिए नहीं होते हो कि मुझे ये बेटर करना है, वो बेटर करना है. अगर अच्छा हो तब तो आप खुद के लिए करते हो कि मेरे में ये कमी है, मुझे ये बेटर करना है, ये बेटर करना है, ये नहीं करना है, व्हाटएवर. बट अगर खराब बैठा है तो आप औरों में फिर ये करोगे, तुम में ये अच्छा नहीं है, तुम में वो बुरा है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते. तो वहां पे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, चीजें खराब हो जाती है, ओवर थिंकिंग आती है. यहाँ पे रेमेडी क्या है? कीप स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स, क्योंकि 6th हाउस सर्विस है, सर्विस पे 9 to 5 जाना ही होता है, टाइप ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे वही है कि एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन दिन का होना चाहिए. आपका फोकस होना चाहिए ऑन कंप्लीशन ओवर परफेक्शन. डू ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस लाइक ब्रेथ वर्क, बॉडी अवेयरनेस. ठीक है. पर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि आप बेसिकली अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें. और जब हम अपने ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक प्लैनेट से नहीं होगा. उसके लिए आपको वीनस विच इज़ लाइक क्रिएटिंग आर्ट, मार्स विच इज़ लाइक गोइंग टू द जिम, ये सब चीज़ें तो सबको करनी चाहिए ना. सुबह उठना, रात को टाइम से सोना, सुबह उठना सन, रात को टाइम से सोना मून, बुक्स पढ़ना मरकरी, कुछ क्रिएट करना औरों के लिए, लाइक कुछ आर्ट. हर इंसान के पास आर्ट होता है, क्योंकि हमारे पास 5th हाउस है विच इज़ क्रिएटिविटी. ज़्यादा या कम हो सकती है लेकिन क्रिएटिविटी सबके पास है. तो वीनस. ठीक है. अपने घर को साफ रखना, अपने एवरीडे गेटिंग रेडी हैप्पीली. वीनस को सबसे अच्छा करने का तरीका ये है, एवरीडे गेट रेडी एज इफ इट्स योर रैंप वॉक. किसके लिए वेट कर रहे हो यार? लाइक आई जस्ट सी पीपल की सुबह उठते हैं, बस कुछ भी पहन लेते हैं, उनको बस काम पे जाना है और कुछ भी खा लेते हैं. यार क्यों किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो जब आप खुद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो? एंड देन व्हेन यू गो आउटसाइड देन यू से कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, किसी और को प्रमोशन मिल गई, किसी और को वो मिल गया. जब आप ही अपने घर से निकल रहे हो कि मैं इंपॉर्टेंस के लायक ही नहीं हूँ, तो आपको कोई और इंपॉर्टेंस क्यों देगा? आप सुबह निकल रहे हो, कोई भी उठा करके कुर्ता पजामा पहन लिया या कोई मिसमैच्ड कपड़े पहन लिया. आई एम नॉट सेइंग टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ क्लोथ्स एंड ये नहीं, बट आपको जब आप शीशे में देखो आपको अब अच्छे लगने चाहिए. उसके लिए आप सिंपल कुर्ते पजामे को भी एक बहुत अच्छे तरीके से पहन सकते हो. आयरन करके पहनो, थोड़ा सा इत्र लगा लो, या लाइक बेसिकली जस्ट गेटिंग ड्रेस्ड फॉर योर सेल्फ. दैट इज वेयर वीनस ग्रोज. ओके. तो हाइजीन रख सकते हो, ये सब चीज़ें करके ना आपका वीनस अच्छा होता है. सो मैं यही बोलूँगी कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी. ओके. लिब्रा है रिलेशनशिप्स को लेकर के, बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स को लेकर के, ये पीपल प्लीजिंग में बहुत चले जाते हैं लिब्रा वाले. अगर इनका वीनस अच्छा नहीं है तो यहाँ पे बैठो, आराम से सोचो कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जो आपको भी प्लीज करे और दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल हो, वो वाले डिसीजंस लेना. सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपको ये पढ़ना है, आपको एक्चुअली में सारे प्लैनेट्स पे काम करना है. जो रेमेडीज दी हैं उनमें से एक एक रेमेडी उठाओ, सारे प्लैनेट्स की एक एक रेमेडी उठाओ और रोज करना शुरू करो. आई नो इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू इट. ओके. एंड दैट इज द सेशन फॉर टुडे. आई होप इट हेल्प्स यू.
टेक केयर, बाय बाय।